कभी सोचा है कि एक सिंपल सा कार्टून हमें रणनीतिक विफलता के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं, जहां गलत फैसलों की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जो एक मजेदार लेकिन पूरी तरह से विनाशकारी तबाही की ओर ले जाती है। सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना कि भाई एक चोरी हुआ हीरा और एक पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन तबाह। मतलब कैसे ये हुआ कैसे? चले इसी की कहानी में उतरते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है और इससे सुलझाने के लिए हमारे पास हैं 3 जासूस, जिनकी काबिलियत पर बहुत जल्द सवाल उठने वाले हैं। और ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं थी। फुरफुरी नगर की शान, उनका वो फेमस नीला हीरा गायब हो गया और पूरे शहर में समझिए हड़कंप मच गया। और इस केस को सॉल्व करने का जिम्मा किसके सर पर है? हमारी इस टीम पर। सबसे पहले इंस्पेक्टर चिंगम बेचारे प्रेशर में हैं। फिर आते हैं मोटू, ताकत तो बहुत है पर इमोशनल होकर सब गड़बड़ कर देते हैं। और आखिर में पतलू, जो खुद को इस टीम का दिमाग समझते हैं, पर उनकी प्लानिंग से सिवाय तबाही के कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब जब हाथ कुछ नहीं लगता तो प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो लोग हताश होकर गलतियां करते हैं। जो चोर था वो इनसे 2 कदम आगे था, हर बार इन्हें चकमा दे देता था। और अब तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इंस्पेक्टर चिंगम की नौकरी पर बनाई थी। और इनकी इन्वेस्टिगेशन का तरीका, और वो तो इतना खतरनाक था कि ये मदद करने की जगह और ज्यादा नुकसान कर रहे थे। एक घर के मालिक ने तो यहां तक कह दिया कि हीरो ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मतलब ये लोग हीरो कम और मुसीबत ज्यादा बन गए थे। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पतलू एक ऐसा प्लान लेकर आते हैं जो जितना अनोखा है उतना ही कह सकते हैं बेवकूफ़ी भरा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब आप रिस्क को सही से नहीं समझते तो क्या होता है। और पतलू के खुद के शब्द सुनिए। वो कहते हैं, मेरे शैतानी दिमाग में एक शैतानी तूफानी आइडिया आया है। अब जब कोई अपना प्लान ऐसे शुरू करे तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत होने वाला है। तो ये शानदार प्लान था क्या? इसके 4 सिंपल स्टेप्स थे जिनका लॉजिक ही गड़बड़ था। पहला, भेष बदलना। दूसरा, एक डकैती करना। तीसरा, जेल चले जाना। और चौथा, हवालात में उस हीरे को ढूंढना। इनका मानना था कि चोर और हीरा दोनों जेल में ही मिलेंगे। अब आता है इस पूरे प्लान का सबसे मजेदार हिस्सा। मतलब कोई सोचेगा कि खुद को अरेस्ट करवाना कितना ही मुश्किल हो सकता है, पर इनके लिए बहुत ज्यादा। तो पहली कोशिश, ये पहुंचते हैं एक गहनों की दुकान पर। प्लान है डाकू बनकर जाना और अरेस्ट हो जाना। पर होता क्या है, दुकानदार इन्हें गिरफ्तार करवाने के बजाय इन पर तरस खाकर इनकी मदद करने लगता है। और ये प्लान फ्लॉप क्यों हुआ? मोटू की वजह से। उन्होंने गरीब मजबूर चोर की एक्टिंग इतनी कमाल की कि दुकानदार का दिल ही पिघल गया और उसने उन्हें पैसे दे दिए। हो गया प्लान का सत्यानाश। अच्छा, तो पहला प्लान तो फेल हो गया। अब इन्होंने सोचा चलो इस बार कुछ बड़ा करते हैं। ये सीधे पहुंच गए पुलिस कमिश्नर के घर उन्हें धमकाने के लिए। पर इनकी बंदूक वो असली थी ही नहीं, वो तो एक खिलौना निकली जिससे फायर लिखा हुआ एक झंडा बाहर आया। कमिश्नर को गुस्सा आने के बजाय वो तो हंसने लगे। तो इतनी बार फेल होने के बाद आखिरकार किस्मत ने इनका साथ दिया, या कम से कम इन्हें तो यही लगा। फाइनली ये जेल पहुंचने में कामयाब हो गए। जब धमकाने से भी बात नहीं बनी तो इन्होंने कमिश्नर पर हाथ ही उठा दिया और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए जरा, ये लोग अपनी गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनके वाहियात प्लान का एक स्टेप पूरा हो गया था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे विनाशकारी हिस्से में। ये जेल के अंदर तो पहुंच गए, पर इनकी ये कामयाबी जो तबाही लाने वाली थी उसका इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। तो जैसे ही अपनी सेल में पहुंचे, इन्होंने अपने प्लान का आखिरी काम शुरू कर दिया। फावड़े मंगवाए और हीरे को खोजने के लिए जमीन खोदना शुरू कर दिया। और बस यहीं पर सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। ये रुके ही नहीं, खोदते गए और खोदते खोदते इन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन की नींव ही खोद डाली। तो इनकी इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका पुलिस स्टेशन। और इंस्पेक्टर चिंगम के ये शब्द, मोटू, पतलू, ये क्या कर दिया? बस यही उस पूरी तबाही को बयां करने के लिए काफी हैं।
उनकी आवाज में जो निराशा है वो बताती है कि कैसे एक हीरे को ढूंढने का मिशन एक पूरे पुलिस स्टेशन की बर्बादी पर खत्म हुआ। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हीरो बनने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे और ताकत काफी हैं, या फिर एक अच्छे दिमाग की भी जरूरत होती है। सोचने वाली बात है ना।